उत्तर प्रदेश में तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो लंबे समय से अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं। उनके हल के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और इस बीच में एक ऐसा वर्ग भी है कर्मचारियों का जो बार बार शासन प्रशासन से ये बात कह रहा है कि अब तो उनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाए। और ये वर्ग है ग्राम रोजगार सेवक, या यूं कहें कि मनरेगा कर्मियों का। मनरेगा कर्मी ग्राम रोजगार सेवक देश और गाँवों के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इनका ये कहना है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, तो आखिर सरकार इनके मानदेय को भुगतान के लिए इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा रही है। देखने को मिला कि देश में इतने बड़े बड़े त्योहार आए और बीत गए, लेकिन इन मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। पहले दशहरा आया, उसके बाद दीपावली आई और अब होली का त्योहार आने वाला है। इन कर्मचारियों का अब यही कहना है कि दीपावली दशहरा में तो इनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन होली जैसे त्योहार में कम से कम इनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाए, जिससे कि वो अपने घर परिवार के साथ इस त्योहार को काफी ज्यादा खुशियों के साथ मना सके। और उनका परिवार और ग्राम रोजगार सेवक पूरी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, सरकार से आशाएं लगाए बैठे हुए कि अब उनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। फिलहाल तो इन ग्राम रोजगार सेवकों ने ये रणनीति भी बनाई थी कि एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस कार्यक्रम को फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया था। अब 9 तारीख को फिर से इसको लेकर एक बैठक की जाएगी और बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर कार्यक्रम कब किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब किसी भी कर्मचारी को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आखिर क्यों सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, क्यों इन ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब देखना ये होगा कि 9 तारीख को क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं इन ग्राम रोजगार सेवकों के द्वारा और होली तक क्या मानदेय का भुगतान हो जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपके चैनल को। चिदानंद जी, जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं का हल कर दिया जाए, और रही बात मानदेय की, तो दीपावली में आप लोगों का मानदेय नहीं मिल पाया था समय से, और अब बात आ रही है होली की। सबको यही कहना है कि अब होली तक सरकार आप लोगों के मानदेय का भुगतान कर दे, तो क्या कहना है आपका इस पे? जी, होली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। अभी रमजान का रोजा भी चल रहा है जी। ऐसे में ये त्योहारों का महीना है और लोगों का जो मानदेय है वो समय से मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होगी जी। क्योंकि पिछले दशहरा और दीपावली दोनों नदारत थे। कोई तरह की कोई मानदेय न भुगतान होने से बहुत मायूसी थी। जी। बहुत घरों में इसी तरह से सादगी से लोग अपना बिता लिए। बाल बच्चे सब मायूस हो जाते हैं। पर्व त्योहार के मौसम में रोजगार सेवकों से ज्यादा उनके परिवार को उम्मीद रहती है, जी, बच्चों को उम्मीद रहती है। और अगर इसमें नहीं मानदेय का भुगतान हो रहा है तो बहुत तनाव के कारण है। जी। आज हमारे बहुत से रोजगार सेवक मित्र इधर 1 माह के अंदर जो है दुर्घटना और चिंता तनाव में इस दुनिया को भी छोड़ गए हैं। जी। बहुत ही हम लोगों के लिए मर्माहत करने वाली खबर है। और हम चाहेंगे कि समय पर होली के पूर्व भुगतान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी चिदानंद जी, अगर हम बात करें आप लोगों के संघर्षों की और आप लोगों की जिस तरह से समस्याओं के हल के लिए प्रयास करें, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि जो आप लोगों का कार्यक्रम था उसे स्थगित करके अगली तारीखों पे करने के लिए तय किया गया था, और आपने बताया था कि इसके लिए बहुत जल्दी बैठक होने वाली है। शायद आपने 9 तारीख बताई थी, तो क्या बैठक अभी होने वाली है आप लोगों की? हाँ, हम लोगों का जो है प्रस्तावित बैठक है जी 9 तारीख को रखा गया है। इसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे नेशनल कोर कमेटी के द्वारा वो पूरे साथियों को अवगत कराए जाएंगे। जी चिदानंद जी, जैसा कि सरकार के द्वारा भी कहा जा रहा है कि समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन उस तरह से समस्याओं का हल सरकार कर नहीं रही। जो जमीनी मुद्दे उनको लेकर सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जा रहे, तो आप शासन प्रशासन और सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार से यही हम लोगों को समस्याओं का समाधान का हल सरकार ही करेगी और उनके वरीय अधिकारी जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ही करेंगे। तो उम्मीद तो सरकार से ही है, नहीं मिलने पर नाराजगी भी सरकार से ही है। और ये अब होली के जो पावन पर्व आ रहा है, त्योहार आ रहा है और इसमें हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान चाहते हैं। हम लोगों का ये चाहत है कि
होली में सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। हम तो सरकार के अंग हैं, इसलिए सरकार को चाहिए सौहार्दपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का हल निकाल और एक सम्मानजनक मानदेय भी सफाई कर्मियों को 16,000 का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है जी। तो रोजगार सेवकों को भी वर्तमान समय में कम से कम आज 30 से 35,000 सैलरी नहीं मिलती है, तो घर चलाना बहुत दुष्कर कार्य है और ये 10,000 रुपये का भी मानदेय भी नहीं दे पा रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है जी। चिदानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।